प्रिय भक्तों, आइए सुनते हैं सोमवार व्रत की कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय की तराई में बसा एक छोटा सा गांव था, जहां लोग सादगी से जीवन बिताते थे। उसी गांव में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। घर में बूढ़ी माँ, पत्नी और एक छोटा पुत्र था। ब्राह्मण अत्यंत धार्मिक था, परंतु निर्धनता के कारण उसके जीवन में कष्ट ही कष्ट थे। वो प्रतिदिन शिव मंदिर जाकर जल चढ़ाता, बेलपत्र अर्पित करता और मन ही मन भगवान शिव से यही प्रार्थना करता कि हे भोलेनाथ, मुझे धन नहीं चाहिए, बस इतना सामर्थ्य दे दीजिए कि परिवार का पालन सम्मान से कर सकूं। एक दिन गांव में अकाल जैसे हालात बन गए। काम धंधा बंद हो गया। ब्राह्मण को कई कई दिन भोजन नहीं मिलता। पत्नी चुपचाप कष्ट सहती, पर पुत्र की भूख उससे देखी नहीं जाती। एक सोमवार की सुबह पत्नी ने कहा, आज सावन का पहला सोमवार है। कहते हैं सच्चे मन से किया गया सोमवार का व्रत भगवान शिव को शीघ्र प्रसन्न करता है। आज आप पूरा दिन उपवास रखिए और सच्चे मन से व्रत की कथा सुनिए। ब्राह्मण ने सहमति में सिर हिलाया। उस दिन ब्राह्मण ने प्रातः स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और शिव मंदिर पहुंचा। मंदिर में बहुत कम लोग थे। ब्राह्मण ने जल, बेलपत्र और धतूरा चढ़ाकर मन से प्रार्थना की। उसने संकल्प लिया कि आज से प्रत्येक सोमवार को वो शिव व्रत करेगा, चाहे जीवन में कैसी भी कठिनाई आए। पूरा दिन उसने मौन, भजन और ध्यान में बिताया। संध्या होते होते उसकी कमजोरी बढ़ गई, पर मन में अद्भुत शांति थी। उसी रात ब्राह्मण ने स्वप्न देखा। स्वप्न में भगवान शिव प्रकट हुए। उनके मुख पर करुणा और नेत्रों में वात्सल्य था। शिवजी ने कहा, वत्स, तुम्हारा धैर्य और श्रद्धा मुझे प्रिय है। सोमवार व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं, ये संयम, सत्य और करुणा का व्रत है। जो इसे श्रद्धा से करता है, उसके जीवन से दुख दूर हो जाते हैं। ये कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। सुबह उठते ही ब्राह्मण का मन आशा से भर गया। अगले दिन उसे एक सेठ के यहाँ काम मिल गया। मेहनत कम थी, पर सम्मान और भोजन दोनों मिलने लगे। कुछ ही समय में उसकी स्थिति सुधरने लगी, पर ब्राह्मण के मन में अहंकार नहीं आया। वो हर सोमवार का व्रत उसी श्रद्धा से करता रहा। इसी गांव में एक अत्यंत धनवान सेठ रहता था। उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, पर संतान नहीं थी। उसने अनेक पूजा पाठ किए, पर फल नहीं मिला। एक दिन उसने ब्राह्मण की बदली हुई स्थिति देखी और कारण पूछा। ब्राह्मण ने विनम्रता से सोमवार व्रत की महिमा बताई। सेठ ने भी श्रद्धा से सोमवार व्रत रखना आरंभ किया। सेठ की पत्नी ने भी पूर्ण नियमों के साथ व्रत किया। वे दोनों हर सोमवार शिव मंदिर जाकर कथा सुनते, गरीबों को भोजन कराते और मन से शिव का स्मरण करते। कुछ ही समय में भगवान शिव की कृपा से उनके घर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। पूरे गांव में आनंद फैल गया। सेठ ने यह मान लिया कि यह सब सोमवार व्रत और शिव भक्ति का फल है। उधर ब्राह्मण का पुत्र भी बड़ा होकर विद्वान और सदाचारी बना। ब्राह्मण परिवार की कीर्ति चारों ओर फैल गई। लोग दूर दूर से आकर सोमवार व्रत की कथा सुनते। ब्राह्मण सबको यही सिखाता कि भगवान शिव सरल हैं, वे दिखावे से नहीं, सच्चे मन से प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति सोमवार को संयम रखकर झूठ, क्रोध और अहंकार त्याग कर शिव का स्मरण करता है, उसके जीवन में शांति अवश्य आती है। एक बार गांव में भयंकर बीमारी फैल गई। लोग भयभीत थे। ब्राह्मण ने सबको एकत्र कर सोमवार व्रत करने और शिव नाम का जप करने को कहा। पूरे गांव ने श्रद्धा से व्रत किया, मंदिर में दीप जलाए और कथा सुनी। कुछ ही दिनों में बीमारी शांत हो गई। लोगों का विश्वास और भी गहरा हो गया कि भगवान शिव अपने भक्तों की सच्ची पुकार अवश्य सुनते हैं। समय बीतता गया। ब्राह्मण वृद्ध हो गया, पर उसकी आस्था कभी कम नहीं हुई। अंतिम समय में उसने अपने पुत्र से कहा, बेटा, जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, पर जो शिव को सोमवार को स्मरण करता है, उसका मन कभी डगमगाता नहीं। ये कहकर उसने शांत भाव से देह त्याग दी। कहते हैं उसके मुख पर मुस्कान थी, जैसे वो भोलेनाथ के चरणों में समा गया हो। ये कथा हमें सिखाती है कि सोमवार व्रत केवल परंपरा नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का मार्ग है। जो इसे श्रद्धा, सत्य और संयम के साथ करता है, उसके जीवन में शिव कृपा अवश्य बरसती है। भोलेनाथ अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, पर अंत में उन्हें निराश नहीं करते। जो कथा श्रद्धा से सुनता और व्रत करता है, उसके सभी कष्ट धीरे धीरे दूर होते हैं और जीवन में शांति, संतोष और भक्ति का प्रकाश फैलता है। ब्राह्मण के देह त्याग के बाद भी उसकी सीख गांव में जीवित रही। उसके पुत्र ने पिता की परंपरा को आगे बढ़ाया। वो हर सोमवार प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनता, शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करता और मन ही मन यही प्रार्थना करता कि हे भोलेनाथ, मुझे कभी अहंकार न देना, सदा सेवा और सत्य के मार्ग पर चलाना। धीरे धीरे गांव के लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। वो किसी को उपदेश नहीं देता था, केवल अपने आचरण से शिव भक्ति का संदेश देता था। एक वर्ष सावन मास में लगातार वर्षा हुई। नदी उफान पर आ गई और गांव के कई घर डूबने लगे। लोग घबरा गए।
उसी समय वो युवक शिव मंदिर में सोमवार का व्रत कर रहा था। उसने सबको धैर्य बंधाया और कहा कि भय छोड़कर शिव नाम का स्मरण करो। पूरे गांव ने मंदिर में एकत्र होकर ओम नमः शिवाय का जप किया। कहते हैं कि उसी रात वर्षा थम गई और नदी का जल धीरे धीरे उतरने लगा। गांव बच गया। लोग समझ गए कि यह शिव कृपा और सामूहिक श्रद्धा का प्रभाव है। कुछ समय बाद दूर के गांवों से लोग सोमवार व्रत की कथा सुनने आने लगे। स्त्रियां अपने गृहस्थ जीवन की सुख शांति के लिए, युवक अपने भविष्य के लिए और वृद्ध आत्मिक शांति के लिए इस व्रत को करने लगे। कथा सुनते सुनते लोगों के मन में एक अद्भुत शांति उतर आती। कई लोग कहते कि कथा सुनने के बाद उनके मन का बोझ हल्का हो गया, क्रोध कम हो गया और परिवार में प्रेम बढ़ गया। एक बार एक अत्यंत दुखी स्त्री आई। उसका पति नशे में डूबा रहता था और घर में क्लेश करता था। उसने रोते हुए सोमवार व्रत करने का संकल्प लिया। वो नियमपूर्वक व्रत रखने लगी, कथा सुनने लगी और पति के लिए मन ही मन शिव से प्रार्थना करती रही। कुछ ही महीनों में उसके पति का मन बदलने लगा। नशा छूट गया, काम पर ध्यान देने लगा और घर में शांति लौट आई। स्त्री ने इसे शिवजी की करुणा और सोमवार व्रत का फल माना। गांव में यह विश्वास दृढ़ हो गया कि सोमवार व्रत केवल इच्छापूर्ति नहीं करता, बल्कि मनुष्य को भीतर से बदल देता है। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है, उसके विचार शुद्ध होने लगते हैं। वो दूसरों के दुख को समझने लगता है और करुणा उसके स्वभाव में आ जाती है। वर्षों बाद वही युवक भी वृद्ध हो गया। एक सोमवार की रात उसने भी स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन किए। शिवजी ने कहा, तुमने मेरे व्रत और कथा को केवल शब्दों में नहीं, जीवन में उतारा है। यही सच्ची भक्ति है। ये कहकर शिवजी ने उसे आशीर्वाद दिया कि जहां जहां ये कथा श्रद्धा से सुनी जाएगी, वहां शांति और सद्भाव बना रहेगा। सुबह उठकर उसने यह बात सबको बताई। गांव के लोगों ने निश्चय किया कि वे आने वाली पीढ़ियों को भी सोमवार व्रत की कथा और उसका महत्व बताते रहेंगे। आज भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से सोमवार का व्रत करता है, कथा सुनता है और शिव नाम का स्मरण करता है, उसके जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, अंत में मार्ग अवश्य निकल आता है। भोलेनाथ अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते, बस वे धैर्य, श्रद्धा और सच्चे भाव की परीक्षा लेते हैं। समय आगे बढ़ता गया। जिस गांव में कभी केवल कुछ लोग ही सोमवार व्रत रखते थे, वहां अब हर गली में शिव भक्ति की सुगंध फैलने लगी। सावन के सोमवार को पूरा गांव प्रातःकाल से ही पवित्र भाव में डूब जाता। घर घर में दीप जलते, स्त्रियां शिव भजन गुनगुनाती और पुरुष मंदिर की साफ सफाई में लग जाते। वो वृद्ध युवक, जो कभी ब्राह्मण का पुत्र था, अब सबके लिए मार्गदर्शक बन चुका था, पर उसके व्यवहार में कभी गुरु होने का अभिमान नहीं आया। एक बार गांव में दूर देश से एक यात्री आया। उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी। उसने बताया कि उसका सब कुछ लूट गया है, परिवार बिखर गया है और अब उसे जीवन में कोई आशा नहीं दिखती। लोगों ने उसे भी सोमवार व्रत की कथा सुनने बैठाया। कथा सुनते सुनते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा कि पहली बार उसे लगा कि भगवान उससे दूर नहीं है। उसने भी उसी दिन से सोमवार व्रत का संकल्प लिया। वह यात्री कुछ समय गांव में ही रुक गया। वो हर सोमवार उपवास रखता, मंदिर में बैठकर शांत मन से कथा सुनता और शिव नाम का जप करता। धीरे धीरे उसके मन का बोझ हल्का होने लगा। उसे पास के नगर में काम मिल गया। उसकी टूटी हुई आशा फिर से जुड़ने लगी। जाते समय उसने कहा, मैं यहाँ खाली हाथ आया था, पर शिव भक्ति मुझे भीतर से समृद्ध कर गई। इसी बीच गांव में एक और घटना घटी। दो परिवारों के बीच वर्षों पुराना झगड़ा चला आ रहा था। छोटी सी बात ने इतना बड़ा रूप ले लिया था कि एक दूसरे का मुंह देखना भी उन्हें स्वीकार नहीं था। एक सोमवार को मंदिर में कथा के समय वो वृद्ध युवक बोला, शिवजी वैर नहीं सिखाते, वे तो संभाव और क्षमा का मार्ग दिखाते हैं। कथा का प्रभाव ऐसा पड़ा कि दोनों परिवारों के मुखिया की आंखें भर आईं। उसी दिन उन्होंने एक दूसरे से क्षमा मांगी और गले मिल गए। लोग समझने लगे कि सोमवार व्रत केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज में प्रेम और शांति लाने का साधन भी है। जो कथा श्रद्धा से सुनी जाती है, वो केवल कानों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि हृदय को बदल देती है। वृद्ध अवस्था में उस युवक ने एक और नियम बनाया। वो कहता कि सोमवार व्रत करने वाला व्यक्ति उस दिन किसी का अपमान नहीं करेगा, किसी से कठोर वचन नहीं बोलेगा और यदि संभव हो तो किसी दुखी की सहायता अवश्य करेगा। लोगों ने इस नियम को भी अपनाया। इससे गांव का वातावरण और भी निर्मल हो गया। कहते हैं कि एक सावन सोमवार की रात्रि को गांव के शिव मंदिर से दिव्य सुगंध फैलने लगी। किसी ने कुछ देखा नहीं, पर सभी के मन में अपार शांति उतर आई। लोगों ने इसे भोलेनाथ की मौन उपस्थिति माना। उस दिन के बाद से गांव में कभी बड़ा संकट नहीं आया। अंत समय निकट आने पर वो वृद्ध युवक शांत भाव से शिव का स्मरण करता रहा। उसने सबको यही संदेश दिया कि कथा सुनना, व्रत रखना और शिव नाम जपना तभी फल देता है जब मन में अहंकार न हो और दूसरों के प्रति करुणा हो। उसके देह त्याग के समय भी सावन का सोमवार ही था।
मंदिर की घंटियां स्वयं सी बज उठी, ऐसा लोगों ने अनुभव किया। आज भी कहा जाता है कि जो इस सोमवार व्रत की कथा को श्रद्धा से सुनता है, नियम पूर्वक व्रत करता है और सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का स्मरण करता है, उसके जीवन में चाहे कितनी ही अंधकार में परिस्थितियां क्यों न हो, भोलेनाथ उसे प्रकाश का मार्ग अवश्य दिखाते हैं। कथा सुनने मात्र से ही मन शांत होता है और व्रत करने से जीवन में स्थिरता आती है। यही सोमवार व्रत की सच्ची महिमा है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को भक्ति, धैर्य और प्रेम का पाठ पढ़ाती चली आ रही है। इस प्रकार उस गांव की यह परंपरा बन गई कि सोमवार केवल एक दिन नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और शुद्धता का अवसर है। समय के साथ लोग आते जाते रहे, पीढ़ियां बदलती रहीं, पर शिव भक्ति की वो ज्योति कभी बुझी नहीं। जिन्होंने भी श्रद्धा से इस कथा को सुना, मन से सोमवार व्रत को अपनाया और अपने आचरण में संयम, सत्य और करुणा को स्थान दिया, उनके जीवन में धीरे धीरे स्थिरता आने लगी। दुखों की आंधी आए भी तो मन डगमगाया नहीं, क्योंकि विश्वास की डोर शिव से जुड़ी हुई थी। कहते हैं कि भोलेनाथ अपने भक्तों को धन या यश से पहले शांति देते हैं। जब मन शांत हो जाता है, तब जीवन की कठिन राह भी सरल लगने लगती है। उसी गांव की तरह हर उस घर में जहां सोमवार व्रत श्रद्धा से किया गया, कलह कम हुई, प्रेम बढ़ा और संकट स्वयं दूर होने लगे। किसी को तुरंत फल मिला, किसी को समय के साथ, पर किसी की भक्ति व्यर्थ नहीं गई। अंत में यही संदेश मिला कि सोमवार व्रत कोई कठिन तपस्या नहीं, बल्कि सरल हृदय से किया गया संकल्प है। जो व्यक्ति सप्ताह के इस एक दिन को भगवान शिव को समर्पित कर देता है, अपने विचारों को पवित्र रखता है और दूसरों के लिए शुभ भावना रखता है, उसके जीवन में शिव कृपा अवश्य बरसती है। इस कथा को सुनने और व्रत करने वाला प्रत्येक भक्त यदि मन से ओम नमः शिवाय का स्मरण करे, तो भोलेनाथ उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, उसके कष्ट हर लेते हैं और अंत में उसे शांति और संतोष का वरदान देते हैं। यही सोमवार व्रत कथा का पूर्ण और पावन समापन है। सोमवार व्रत की विधि बहुत सरल है। इसे श्रद्धा और नियम से किया जाए तो उत्तम फल मिलता है। व्रत वाले दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्नान के जल में यदि संभव हो तो थोड़ा गंगाजल मिला लें। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, विशेषकर सफेद या हल्के रंग के वस्त्र श्रेष्ठ माने जाते हैं। मन में भगवान शिव का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें कि आज के दिन मैं पूरी श्रद्धा से सोमवार व्रत करूंगी और संयम का पालन करूंगी। घर के मंदिर या शिवालय में शिवलिंग की स्वच्छता करें। सबसे पहले शुद्ध जल से अभिषेक करें, फिर दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से पंचामृत बनाकर अभिषेक करें। इसके बाद पुनः जल चढ़ाएं। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें। ध्यान रखें कि बेलपत्र टूटे हुए न हों और उन्हें उल्टा न रखें। साथ में धतूरा, भांग, सफेद पुष्प और अक्षत अर्पित करें। दीपक जलाएं और धूप दिखाएं। पूजन के बाद शांत मन से ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। अपनी क्षमता अनुसार 108 बार या अधिक जप करें। इसके बाद सोमवार व्रत की कथा श्रद्धा से सुनें या पढ़ें। कथा सुनते समय मन को एकाग्र रखें और बीच में उठना बैठना न करें। दिन भर व्रती को सत्य, संयम और शुद्ध आचरण का पालन करना चाहिए। इस दिन क्रोध, झूठ, निंदा और अपशब्दों से बचें। यदि पूर्ण उपवास संभव न हो तो फलाहार कर सकते हैं या केवल दूध जल पर रह सकते हैं। मन में किसी के प्रति द्वेष न रखें और यथाशक्ति किसी जरूरतमंद को दान अवश्य दें। संध्या के समय पुनः दीपक जलाकर शिवजी की आरती करें। परिवार सहित बैठकर शिव भजन या मंत्र जप करें। इसके बाद शिवजी से क्षमा याचना करें कि व्रत में जाने अनजाने कोई त्रुटि हुई हो तो उसे स्वीकार करें। अगले दिन प्रातः ब्राह्मण, साधु या किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं या यथाशक्ति दान दें। फिर स्वयं भोजन ग्रहण करें। यह व्रत लगातार 16 सोमवार या सावन मास के सभी सोमवार किए जाएं तो विशेष फलदायी माना जाता है। सच्चे मन, श्रद्धा और नियम से किया गया सोमवार व्रत जीवन के कष्ट दूर करता है, मन को शांति देता है और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त कराता है। ओम नमः शिवाय।